नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे ग्रामीण खाद्य आपूर्ति भंडार की तरफ से आई हुई कुछ भर्तियों के बारे में। तो कुल 5 तरह के पद है इसमें। पहला आपका खंड प्रबंधक, दूसरा जिला प्रबंधक, तीसरा क्षेत्रीय प्रबंधक, चौथा कंप्यूटर ऑपरेटर, पांचवा है चपरासी। खंड प्रबंधक के लिए कुल 900 पद हैं, जिला प्रबंधक के लिए 75, क्षेत्रीय प्रबंधक के लिए 18 और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 25, तो वहीं चपरासी के लिए कुल 20 पद है। और बाकी आप आरक्षण वहाँ समझ लीजिएगा अपना कि जनरल के लिए कितना हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितना कैसे हो, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है और देखिए यहाँ बाकायदा लिंक के लिए भी खोला गया कि आप यहाँ लिंक से उस आवेदन वाली लिंक पर जा सकते हैं। अब इसके शैक्षणिक योग्यता से भी संबंधित जो चीज़ें समझ लीजिए। खंड प्रबंधक के लिए आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। अच्छा, अपीयरिंग वाले थोड़ा सा भी नहीं भर सकते कि भैया चलिए थोड़ा सा भर के चेक कर लें क्या, नहीं, अपीयरिंग वाले नहीं भरेंगे इसके लिए, बिल्कुल भी नहीं। जिला प्रबंधक के लिए स्नातक पास मांगा है, क्षेत्रीय प्रबंधक के लिए भी स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको इंटरमीडिएट के साथ साथ ट्रिपल सी होना चाहिए और चपरासी के लिए तो हाई स्कूल पास होना ही चाहिए। अच्छा, पद का नाम है भौकाली। भौकाली खंड प्रबंधक, जिला प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक। और इसका ग्रेड पे आप जरा समझ लीजिए। खंड प्रबंधक का ग्रेड पे है 1900, यानी कि वही ग्रुप डी वाला। जिला प्रबंधक का है 2000, यानी कि जो कनिष्ठ सहायक होते हैं, बाबू होते हैं, उनका 2000 ग्रेड पे जैसे होता है वैसे ये है। क्षेत्रीय प्रबंधक आपका 2400 ग्रेड पे, ये स्टेनो वालों के समान है। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर आपका 1900, ये भी ग्रुप डी के समान। और चपरासी तो 1800 पे है ही है। आयु की सीमा आपकी 1 मार्च 2021 से होगी। कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो भैया जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना, समझ लीजिए रात भर मैं करवटें लेता रहता हूँ। तो थोड़ा मेरा भी ख्याल रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आवेदन शुल्क के बारे में समझ लीजिए। तो ये जो अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लोग हैं, इनके लिए 600 रुपया। अच्छा, हंसी आती है थोड़ा सा कि एक तरफ तो कह रहे हैं आर्थिक रूप से कमजोर और दूसरी तरफ इनसे 600 रुपया भी ले रहे हैं। ठीक है ना, अजीब विडम्बना है। फिर है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लोगों के लिए 400 रुपया, दिव्यांगजन के लिए 350 और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 600 रुपया। अगर आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एआरओ या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, फिर वो चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, क्लास 10th, 11th, 12th, आईआईटी, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप अनअकैडमी से अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर आपको फ्री लाइव क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधाएं आपको वहाँ अनअकैडमी पर फ्री में मिलती हैं। इसके अलावा आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इंडिया 10 कोड का यूज करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और अनलॉक करने के लिए भी अगर कहीं पर भी आपको कोड मांगा जाए तो वहां पर भी आप इंडिया 10 कोड का यूज करके फ्री में क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। जो भी क्लासेस फ्री होंगे आप उन्हें फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए, आईएएस वाईएएस बनिए और देश का नाम रोशन करिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। तो परीक्षा का प्रकार, परीक्षा आपकी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन किसी भी तरीके हो सकती है, या अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्धारित है। परीक्षा का स्थान आपके स्क्रीन पर है, इन जगहों पर आपकी परीक्षा होगी। और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जो थी वो 2 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि आपका ये 30 अप्रैल है। अब चयन प्रक्रिया के बारे में समझ लीजिए। अच्छा, माफ़ करिएगा, प्रक्रिया नहीं है यहाँ पे, यहाँ लिखा है चयन प्रक्रिया। आ की मात्रा खा गए हैं इन लोग। तो खंड प्रबंधक पद हेतु प्रारंभिक परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर, जिला प्रबंधक व क्षेत्रीय प्रबंधक पद हेतु प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर, कंप्यूटर ऑपरेटर पद हेतु प्रारंभिक परीक्षा एवं कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी के आधार पर एवं चपरासी पद हेतु साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। अब समझ लीजिए, ये जो आपका चपरासी होगा ये अव्वल दर्जे का अधिकारी राजपत्रित समझ लीजिए होगा ही होगा, क्योंकि भैया 150 अंकों का आपको ये साक्षात्कार रखे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि मतलब प्रशासनिक सेवा से बढ़कर हो गया आज। हाँ, तो प्रारंभिक परीक्षा देखिए आपकी, ये आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि कैसे क्या होगा। और इसमें समान बुद्धि है आपका, समान जागरूकता है, संख्यात्मक योग्यता है, अंग्रेजी की समझ है। तो कुल 100 प्रश्न हैं, 200 अंकों के लिए 90 मिनट की आपकी परीक्षा होगी। 0.5 अंक काटे जाएंगे आपको। तो ये आप, अच्छा निगेटिव मार्किंग बड़ा धांसू किए हैं इन लोग। तो ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा भी होगी, फिर इसी में आपकी मुख्य परीक्षा बाद में होगी। मतलब कि अधिकारी ही होगा जो भी बनेगा, भौकाली रहेगा आदमी। फिर साक्षात्कार देखिए 150 अंकों का लिखा है।
तो ये इसकी वेबसाइट है। अगर आपको कहीं भी ऐसा कुछ लगता है कि फ़र्ज़ी है या गलत है, जो कुछ भी है, तो जो लखनऊ के निवासी हों तो वो तो खुद जाकर वहाँ पता कर सकते हैं क्या है कैसे है। बाकी आप इसके हेल्पलाइन नंबर पर या फिर ये फ़ोन नंबर, टेलीफ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि क्या है कैसे है। हेल्पलाइन नंबर पर भी आप बात कर लीजिए। बाकी फॉर्म कैसे भरना है कैसे नहीं, वो पूरा इसका ये विज्ञापन मैं वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, तो आप वहाँ से क्लिक करके इसकी वेबसाइट पर जाइएगा, विज्ञापन अपने स्तर से भी पढ़ लीजिएगा। और ये रही आपका हेल्पलाइन नंबर और नीचे ईमेल आईडी। तो एक बार अपने स्तर से ज़रूर चेक कर लीजिए कि ये चीज़ें कैसी फर्जी तो नहीं है, क्योंकि 900 पद पे आपका ये खंड प्रबंधक का पद है। ऐसा होता था ना कि अभी तक जितनी भर्तियां रहेंगी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा, उसको अधियाचन दिया जाता था। फिर वो अभी वही हाल हुआ जैसे विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय ने किया, अपनी भर्ती अपनी परीक्षा और अपने लोग को रखेंगे। तो यही सारी चीज़ें, बाकी आप अपने स्तर से पता कर लीजिएगा। तो कुल 1038 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। बाकी ये इसकी वेबसाइट है, तो वीडियो के नीचे आपको मैं लिंक दे रहा हूँ इसके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। और एक बात है, ये जो उप निरीक्षक नागरिक पद के लिए मतलब दरोगाओं की जो भर्ती के लिए आवेदन शुरू हुआ है, इसके लिए आप लोग अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र इसको नया बनवा लीजिए, ठीक है ना। ये नया बना लीजिए, पुराना मान्य नहीं होगा। कुछ अप्रैल 2020 से रखे हैं, लेकिन आप अभी से बना लीजिए, नया बनवा लीजिए, 1 आध महीने बन जाएगा। वरना अभी यही हो जाएगा लफड़ा हो रहा है कि लेखपालन कम, इनका दिमाग सनक जाता है तो फिर धरने बैठ जाते हैं, इनकी कुछ मांगे हो जाती हैं तो हड़ताल चले जाते हैं, तो फिर नहीं बन पाया तो और दिक्कत होती है। तो इसलिए अभी इसको बनवा लिए, ज़्यादा सही है। और कोई भी आप भर्ती आया करे कहीं से भी, तो उसका आधिकारिक विज्ञापन जरूर देखा करिए, क्योंकि शायद इसमें आपको कुछ मार्कशीट वगैरह भी अपलोड करना है, तो उसको अच्छे समझ लीजिए। और अधीनस्थ के लिए आप लोग अभी जल्दीबाजी ना करिए OTR के लिए, क्योंकि उसमें देखिए नई वेबसाइट बनी है, चीज़ें बिल्कुल नई हैं, तो अब उन्हें भी अंदाज़ा नहीं कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ लोगों का आधार कार्ड अपडेट नहीं ले रहा है या कुछ में कुछ और दिक्कत बता रहा है, हालांकि अब सही हो गया, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत है। तो रुके रहिए हफ्ता 10 दिन, अभी उसको, अभी देखिए छुट्टी का सीज़न चल रहा है समय, तो उसको थोड़ा चीज़ें सही होने दीजिए और बाकी बाद में भर लीजिएगा। तो सुना है कि लॉकर वगैरह आपको दिया जा रहा है, तो अब लग रहा है कि हाँ अब जा कोई धांसू तैयारी हो रही है परीक्षा की, लॉकर वगैरह भी आपको दे रहे हैं। तो अभी थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, बाकी कुछ दिक्कत होगी तो वेबसाइट पर काम चल रहा है, वो सारी चीज़ें दूर की जाएंगी। तो इतनी जल्दीबाजी भी नहीं है अभी, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंग।